बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जो चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो भली कार आहे। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे पंहिंजे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है जी हम जो भी चीज़ फ्राई करते हैं उसमें जो है ना हमें ये काम आती है, कोटिंग करने में काम आती है। तो ये जी हर घर की ज़रूरत होती है और जब हम ये बाहर से लेते हैं तो हमें जो है ना वो महंगी भी होती है और पता नहीं होता कि इसमें कोई चीज़ मिलावट की है तो या नहीं की है। तो इसको आप जो है ना घर पे बना सकते हैं और वो भी बग़ैर पैसों के ऐसे कि जब आप जो है वो ब्रेड घर पे लाएं और अगर आपकी वो ब्रेड बच जाए तो आप उससे जो है ना ये ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं आराम से। ये मेरे भी घर पे जो है फुल साइज़ वाली जो ब्रेड थी वो बच गई थी, थोड़ी सी जो है ना वो 3-4 दिन की थी। तो मैंने कहा ये सूख रही है तो चले हम इसकी जो ना बना लेते हैं ब्रेड क्रम्स। और मैं हमेशा ही अपने घर पे बनाती हूँ, कभी भी मैंने ब्रेड क्रम्स जो है वो बाहर से कभी भी लिए नहीं हैं, ख़रीदे नहीं हैं, हमेशा मैं अपने घर पे बनाती हूँ। तो सोचा आज जो है आप लोगों के साथ भी ये मैं वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर दें ताकि जितनी भी मेरी बहनें हैं उन सब के लिए ये आसानी हो जाए। तो जी जितनी भी मेरे पास ब्रेड्स थी तो वो जो ये मिक्सी जार भी माशाल्लाह से हर घर में होता है हमारे यहाँ, जिसमें हम शेक्स बनाते हैं। तो जी इसमें मैंने डाल दिए थे 3-4 पीसेस जो ब्रेड के थे, उसको हाथों से तोड़ के वो मैंने इसमें डाल दिए और ये अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। तो आप इसको जो है ना अच्छे से ब्लेंड कर दें। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत कम पैसों में क्या मतलब आपके वो जो ब्रेड के जितने भी पीसेस आपके बच जाते हैं, उनके साइड्स बच जाते हैं, तो आप उन सबको जो है ना डाल के और इसको बस इसमें ब्लेंड कर लें और ये देखें कितने अच्छा सा मज़ेदार सा पाउडर आपका घर में ही बन के तैयार हो जाएगा। और इसको स्टोर करने का भी मैं आपको जो है तरीका बताने वाली हूँ। ये देखें थोड़ी सी ब्रेड थी, आई थिंक 5-6 मेरे पास जो है ना वो इसके स्लाइसेस बच गए थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जो है ना ये बन गई थी। और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बाकी के जो पीसेस बचे हैं मैं उनका भी जो है ना वो बना लेती हूँ ऐसे ही ब्रेड क्रम्स। और मैं जो है आप लोग मुझे बताइएगा कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के कौन से हिस्से में, दुनिया के कौन से कोने में ये मेरी वीडियो जो है देखी जा रही है अभी, और ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं और मुझे पता भी चले। और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप अपनी सिटी और अपनी कंट्री का नाम लाजमी लिखा करें ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और जी जो पहला थैंक्स है वो जाता है इस्मत सिस्टर को। आज वाली वीडियो में वो बोल रही थी कि आप मेरा नाम नहीं लेती, तो इस्मत सिस्टर आपका जो है थैंक यू हो गया है। और जी हैं हमारी इफ़त सिस्टर, वो इस्मत सिस्टर हमारी इंडिया से हैं, इफ़त सिस्टर हैं भाई शारजा से, फरजाना बाजी हैं पेशावर से, रोज़ बाजी हैं अटक से, और 1 स्टार सिस्टर हैं अद्दी कराची से, आयशा कामरान भी कराची से हैं, और अद्दी सबा हैं हमारी दादू से। और मुजीब भाई ने भी शिकायत की थी कि भाई मेरा नाम नहीं आता बाजी, तो जी मुजीब भाई हैं अद्दा असांजा उहे भी आहिनि, अद्दा आहिनि सखर खां, और जो है अज़ादार हुसैन भाई आहिनि हैदराबाद खां, और हैं मेरे एक प्यारे से भाई शरीफ जमाली भाई, वो हैं पंजाब रुझान से, पाकिस्तान के पंजाब रुझान से हैं। और असगर अली भाई हैं वो हैं कश्मीर से। आप सबका बहुत शुक्रिया। एजाज़ भाई हैं कोटड़ी से, हमेशा मैं उनका नाम लेती हूँ, उनकी बेटी प्यारी सी है सदा, वो भी जी उनकी प्यारी बेटी है। और किसका नाम रह गया है, आई थिंक हाँ अदा अल्ताफ़ हैं, अल्ताफ़ लाड़क भाई असांजा अदा आहिनि, उहे आहिनि शिकारपुर खां। तव्हां सभिनीनि जी वॾी वॾी महिरबानी, अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। तो जी देखिए जब मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, अगर आपको उसी टाइम पे उसको यूज़ करने हैं तो आप ऐसे ही भी जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। इतने दानेदार मज़ेदार जो है ना, ये इनकी जो है खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी। और इसकी एक रेसिपी भी बनती है इसके अलावा मीठे के भी, अगर आप लोग जो है कमेंट्स में बताएंगे बोलेंगे तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और अगर आपको ब्रेड क्रम्स को जो है ना वो स्टोर करना है तो उसके लिए जो है आप ले लें एक पैन और उसमें आंच बिल्कुल हल्की कर दें और हल्की आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए आप इसको जो है ना भूनें।
जब तक इसका जो है ना वो जो कड़क जैसे हम बाहर से लेते हैं तो वो थोड़ा सा क्रिस्पी होता है ना, वो जब तक ये क्रिस्पी नहीं होता, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, मतलब रखें कि आंच जो है ना बिल्कुल, आग बिल्कुल कम होनी चाहिए, फ्लेम बिल्कुल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं हो, ताकि ये ब्रेड क्रम्स जो है ना हमारे जले नहीं, और आराम आराम से हम इसको जो फ्राई नहीं सॉरी बस इसको हम भूनते रहेंगे। और जब ये अच्छा सा गोल्डन कलर, पूरा गोल्डन नहीं लेकिन अच्छा सा जब इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसको जो है ना निकाल लेंगे, यहाँ से ठंडा कर लेंगे। और फिर हम इसको, आप लोग अगर चाहें तो आप इसको जो है ना स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे ये वाले अब मैंने भी अपने लिए स्टोर कर दिए हैं तो तकरीबन 2-4 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसको बर्नी में ढक्कन लगा के आराम से आप इसको रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे प्यारे लग रहे हैं। और जी थैंक यू, तो मेरा और रह गया, मेरी फरीदा बाजी हैं, वो भी इंडिया से हैं, शिफा सिस्टर भी इंडिया से हैं, और चांदनी सिस्टर भी इंडिया से हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करें और अपने घर पे चीज़ें बनाया करें। बाहर से जो हैं वो चीज़ें महंगी मिलती हैं, और हमें एक तो महंगी मिलती है, दूसरा ये कि हमें उसका जो है ना वो कंफर्म भी नहीं होता कि पता नहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें हैं तो नहीं। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सेहतमंद रखें और घर पे चीज़ें बनाएं। तो ये देखें बातों बातों में मैंने इसको जो है ना 8 से 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे इसको भूना था। जब ये इतना हो जाए तो बिल्कुल ये हमारे तैयार हैं। बिल्कुल आप इसको कूल करके, बिल्कुल ठंडा करके फिर आप इसको जो है ना स्टोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वाली मेरी जो है रेसिपी थोड़ी सी आज वो जो सालन वालन बनाती हूँ उससे थोड़ी सी हटके थी, और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जो भाई वीडियो को फुल वॉच किया करें। इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी अब किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ या किसी प्यारे से ब्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, आप लोग भी मुझे मेरी दुआ में याद रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।